अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। क्लास 9th केमिस्ट्री चैप्टर 7 एसिड बेस केमिस्ट्री। हमारा टॉपिक है 7.4 प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। एसिड्स गिव फॉलोइंग 3 टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। आज हमने एसिड्स के रिएक्शन स्टडी करने हैं। सबसे पहले है जी with alkalis or metal oxides they form salts and water। अल्कली और मेटल ऑक्साइड्स के साथ ये साल्ट और वाटर बनाते हैं। आप देखें रिएक्शन पहले लिखा हुआ है जी HNO3 नाइट्रिक एसिड है प्लस कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम नाइट्रेट और वाटर का मॉलिक्यूल बन गया। यानी मेटल ऑक्साइड्स के साथ रिएक्शन करके एसिड ने HNO3 जो कि नाइट्रिक एसिड है, कैल्शियम ऑक्साइड जो कि मेटल ऑक्साइड्स हैं, उसके साथ रिएक्शन करके साल्ट बनाया कैल्शियम नाइट्रेट और वाटर का मॉलिक्यूल। दूसरा रिएक्शन लिखा हुआ है जी सल्फ्यूरिक एसिड का H2SO4 प्लस 2KOH पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। रिएक्शन पोटाशियम सल्फेट साल्ट बना हमारे पास और वाटर के 2 मॉलिक्यूल 2H2O। सेकंड है जी विद रिएक्टिव मेटल्स मैग्नीशियम एंड जिंक दे फॉर्म साल्ट्स एंड इवॉल्व हाइड्रोजन गैस। वहाँ पे साल्ट और वाटर बना मेटल ऑक्साइड्स और अल्कलीज के साथ। यहाँ रिएक्टिव मेटल्स के साथ हमारे पास साल्ट और हाइड्रोजन गैस बन रहा है। मैग्नीशियम का रिएक्शन है पहले मैग्नीशियम प्लस 2HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस H2 हाइड्रोजन गैस। दूसरा रिएक्शन जिंक का लिखा हुआ है जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 रिएक्शन जिंक सल्फेट बन गया हमारे पास जो कि एक साल्ट है और हाइड्रोजन गैस। The unreactive metals copper, silver, Cu copper, Ag silver, Au gold and platinum do not evolve hydrogen gas with acids। जब ये मेटल एसिड्स के साथ रिएक्शन करेंगी तो हाइड्रोजन गैस अवेलेबल नहीं होगा हमारे पास रिएक्शन के बाद। नंबर 3 पे है दे डिकम्पोज मेटल कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट्स इवॉल्विंग कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन ये मेटल कार्बोनेट में ही है कैल्शियम कार्बोनेट हमारे पास। कैल्शियम कार्बोनेट के साथ एसिड का रिएक्शन है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का कैल्शियम क्लोराइड H2O और हमारे पास आ गया कार्बन डाइऑक्साइड। नीचे है सोडियम बाइकार्बोनेट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन है H2SO4 रिएक्शन Na2SO4 सोडियम सल्फेट बन गया हमारे पास 2H2O बन गया और साथ ही 2CO2 कार्बन डाइऑक्साइड के 2 मॉलिक्यूल। आगे हैं जी प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कलीज। एज ऑलरेडी मेंशन अल्कलीज आर दोज बेसिस विच आर सॉल्वेबल इन वाटर। अल्कलीज वो बेसिस हैं जो वाटर में सॉल्वेबल हैं। एग्जांपल दी गई है जी एग्जांपल्स ऑफ अल्कलीज आर सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, KOH पोटाशियम हाइड्रोक्साइड ETC। आगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज स्पेरिंगली सॉल्वेबल इन वाटर while copper hydroxide is insoluble। कॉपर हाइड्रोक्साइड इनसॉल्वेबल है जबकि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तेजी से उसमें सॉल्वेबल है वाटर में। अपार्ट फ्रॉम रिएक्टिंग विद एसिड्स इन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एसिड के साथ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करने के साथ साथ अल्कलीज आल्सो रिएक्ट विद अमोनियम साल्ट के साथ भी अल्कलीज रिएक्शन करता है एंड लिबरेट अमोनिया गैस और अमोनिया गैस बनती है। देखें जी पहले अल्कलीज के साथ रिएक्शन है साल्ट के एसिड के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि अल्कलीज है HCl के साथ रिएक्शन किया हमारे पास आया NaCl जो कि साल्ट है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में और H2O वाटर का मॉलिक्यूल। नीचे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन किया हमारे पास कैल्शियम सल्फेट आया जो कि साल्ट है और 2H2O वाटर का मॉलिक्यूल आ गया।
नेक्स्ट रिएक्शन लिखा हुआ है जी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस 2NH4Cl अमोनियम क्लोराइड। ऊपर बताया गया है कि अल्कलीज आल्सो रिएक्ट विद अमोनियम साल्ट एंड लिबरेट अमोनिया गैस। तो यहाँ पे अमोनिया गैस लिबरेट होगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अमोनियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन कर रहा है। रिएक्शन के बाद कैल्शियम क्लोराइड है, 2H2O वाटर का मालिक्यूल आ गया और अमोनिया गैस का मालिक्यूल, दो मालिक्यूल 2NH3। नीचे रिएक्शन है जी सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस अमोनियम नाइट्रेट का। सोडियम नाइट्रेट हमारे पास अवेलेबल हुआ, वाटर का मालिक्यूल और अमोनिया गैस। आगे चलते हैं, एसिड रेन एंड इट्स इफेक्ट्स। ये छोटा सा एक पिक्चर दी गई है एसिड रेन की। When rain water has pH less than 5.6, it is called acid rain. जब रेन वाटर की pH वैल्यू लेस देन 5.6 हो, इट इज़ कॉल्ड एसिड रेन, उसे एसिड रेन कहते हैं। स्टूडेंट्स, pH क्या होता है? ये एक स्केल है। जैसा कि पिछले लेक्चर में आपको बताया था, जितने भी कंपाउंड पाए जाते हैं हमारी कायनात में, चाहे वो ऑर्गेनिक हैं या इनऑर्गेनिक हैं, वो या एसिड होंगे, बेस होंगे या साल्ट्स होंगे। तो किसी भी कंपाउंड को चेक करना कि वो एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है, साल्ट है, उसके लिए एक स्केल दिया गया है जिसे पीएच स्केल कहते हैं। उस पे यहाँ पे मैं थोड़ा सा ड्रा कर दूं। ये सपोज करें आप इसको पीएच स्केल, ये इसकी वैल्यूज़ हैं जी। यहाँ से 1 से लेकर 6 तक एसिडिक होगा, 7 वैल्यू आएगी तो वो बेस होगा, सॉरी न्यूट्रल होगा यानी साल्ट होगा, और 8 से लेकर 14 तक 8 से लेकर 14 तक अगर वैल्यू आएगी तो वो बेसिक होगा। यानी किसी भी कंपाउंड को आप चेक करें, अगर उसकी पीएच वैल्यू 8 से 14 तक आए तो वो बेसिक है, 7 आए तो वो न्यूट्रल है यानी वो साल्ट है, और अगर 7 से नीचे आए तो वो है एसिडिक। यहाँ पे लिखा हुआ है pH लेस देन 5.6, तो 6 से पहले यहाँ पे 5 आता है। इससे भी अगर कम होगी वैल्यू तो वो होगा रेन वाटर, वो एसिड रेन उसे हम कंसिडर करेंगे। यानी 7 से 6 जो है वो कम एसिडिक है, 5 और ज़्यादा एसिडिक है, 4 उससे भी ज़्यादा, और 1 पे जाके जो है वो फुल एसिडिक होता है कंपाउंड। 5.6 से नीचे वैल्यू होगी तो उसे हम, उस रेन वाटर को हम एसिडिक कहेंगे और वो रेन जो है वो एसिड रेन कहलाएगी। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे बर्निंग ऑफ फॉसल फ्यूल रिलीजेस हार्मफुल गैसेस इन द एयर। बर्निंग ऑफ फॉसल फ्यूल का जलने से हार्मफुल गैसेस एयर में रिलीज होती हैं। दीज गैसेस, ये गैसेस जैसा कि सल्फर ट्राइऑक्साइड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, व्हेन मिक्स्ड विद मॉइस्चर, जब वो मॉइस्चर के साथ मिक्स होते हैं, प्रेजेंट इन द एयर फॉर्म एसिड ड्रॉपलेट्स, तो एसिड के कतरे बनते हैं। दीज ड्रॉपलेट्स देन फॉल ऑन ग्राउंड, फिर वो ज़मीन पर गिरते हैं एज एसिड रेन। नीचे इक्वेशन दी गई है 2SO2 सल्फर डाइऑक्साइड है और साथ ऑक्सीजन ऐड हुआ तो सल्फर ट्राइऑक्साइड बन गया जो कि एयर पोल्यूटेंट है। सल्फर ट्राइऑक्साइड के साथ वाटर का मालिक्यूल ऐड हुआ तो ये सल्फ्यूरिक एसिड बन गया। इसी तरह नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के साथ वाटर ऐड हुआ तो ये नाइट्रिक एसिड बन गया और नाइट्रस एसिड बन गया। ये जो हैं एसिड्स वाटर के साथ मिक्स होकर ज़मीन पे आते हैं जिसे हम एसिड रेन कहते हैं। आगे हैं जी कि इफेक्ट्स ऑफ एसिड रेन। एसिड रेन के असरात। एसिड रेन causes a number of adverse effects on soil। एडवर्स इफेक्ट करती है सोयल पर, प्लांट्स, एक्वाटिक लाइफ, आबी ज़िंदगी पर, एंड ह्यूमन मेड स्ट्रक्चर और इंसानी बने हुए स्ट्रक्चर पर। नीचे
पिक्चर दिखाई है बिल्डिंग की। जब किसी बिल्डिंग पर एसिड रेन ज़्यादा पड़े तो उसकी ये कंडीशन हो जाती है जो आपको नज़र आ रही है। आप अपनी लाइफ में जनरली बिल्डिंग्स देखते होंगे इधर-उधर जिनकी जो है ऊपर फिनिशिंग वगैरह कलरिंग ख़राब हो जाती है, तो वो एसिड रेन की वजह से होती है। एसिड रेन मेक सोइल मोर एसिडिक। एसिड रेन सोइल को ज़्यादा तेज़ाबी बना देता है। इट डिज़ॉल्व्स एंड वॉशेस अवे न्यूट्रिएंट्स। ये न्यूट्रिएंट्स को बहा ले जाता है प्रेजेंट इन द सोइल व्हिच आर नीडेड बाय प्लांट, जो प्लांट की ज़रूरत होती है। मैनी प्लांट्स कैन नॉट लिव और ग्रो इन एसिडिक सोइल। बहुत से प्लांट एसिडिक सोइल में नहीं रह सकते या ग्रो नहीं होते। इट कैन डैमेज वेजिटेशन, सब्ज़ी को डैमेज करती है। ये मैंने पॉइंट्स जो हैं यहाँ पे इफेक्ट ऑफ एसिड रेन के हाईलाइट कर दिए हैं, आप ये पॉइंट भी नोट कर सकते हैं। डैमेज वेजिटेशन एंड प्लांट्स। एसिड रेन कैन मेक वाटर ऑफ वाटर बॉडीज टू एसिडिक। वाटर बॉडीज़ का पानी जो है वो ज़्यादा एसिडिक कर देती है एसिड रेन। वाटर बॉडीज़ कौन सी हो सकती हैं? रिवर, स्ट्रीम्स, पॉन्ड्स, इस तरह की चीज़ें जहाँ पे पानी खड़ा होता है, तालाब हैं आपके, झीलें वगैरह। और एक्वाटिक एनिमल, उनमें रहने वाले जो एनिमल हैं, आबी जानवर हैं, उनके लिए एसिड रेन की वजह से वाटर बॉडीज़ का पानी ज़्यादा एसिडिक हो जाता है टू लिव इन। ड्यू टू दिस, इस वजह से मैनी लेक्स, रिवर्स, पॉन्ड्स एंड स्ट्रीम्स नो लॉन्गर हैव फिश। उनमें इसलिए जो हैं ज़्यादातर देर तक मछलियाँ नहीं रह सकती हैं एसिड रेन होने की वजह से। वाटर उनका एसिडिक हो जाता है। एसिड रेन एंड द ड्राई डिपोजिशन ऑफ एसिडिक पार्टिकल। जो ड्राई पार्टिकल होते हैं एसिड के और एसिड रेन डैमेज बिल्डिंग्स, बिल्डिंग को डैमेज करते हैं। स्टैचूज, मुजस्मों को, ऑटोमोबाइल्स, गाड़ियों को। एंड अदर स्ट्रक्चर मेड ऑफ स्टोन एंड मेटल, और दूसरा स्ट्रक्चर जो मेटल और पत्थर से बना हुआ। स्टूडेंट्स, ये था आज का लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।